झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जी के 700 एमसीक्यू सीरीज में जनजातीय विद्रोह में तमाड़ विद्रोह और चेरो विद्रोह से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने वही सारे प्रश्नों को रखा है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तथा पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। यदि ये सीरीज आप लोग कर लेते हैं तो झारखंड जीके से कोई भी प्रश्न जेएसएससी सीजीएल में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासी ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। तिलका विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तमाड़ विद्रोह, ऑप्शन सी। वहीं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण 1782-83 में रामगढ़, पंचेत तथा वीरभूम के लोग भी तमाड़ में संगठित होने लगे तथा इस विद्रोह को मजबूती प्रदान की। इसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था और इस प्रथम चरण के विद्रोह को दमन करने के लिए जेम्स कॉफोर्ड आए थे और यह विद्रोह 5 वर्षों तक शांत रहा था, यानी कि 5 वर्षों के बाद यह विद्रोह पुनः भड़क उठा था। जैसे कि आप यदि 1783 लेते हैं और उसमें ऐड करते हैं 5 वर्ष तो कितना आ जाएगा आपका? 84, 85, 86, 87, 88, यानी कि 1789 में यह विद्रोह पुनः भड़क उठा था। ठीक है, आगे हम लोग उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। वहीं दूसरा प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। 5 चरणों में, 6 चरणों में, 4 चरणों में, 3 चरणों में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 चरणों में। और पहले चरण का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, और इसके दमनकर्ता कौन थे? तो जेम्स कॉफोर्ड। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, 1782-83 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। ठाकुर दुर्जन सिंह, ठाकुर कन्हैया दयाल सिंह, ठाकुर अर्जुन सिंह, ठाकुर भोलानाथ सिंह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ठाकुर भोलानाथ सिंह। वहीं अगला प्रश्न है, 1782-83 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट कूपर, लेफ्टिनेंट नन, जेम्स कॉफोर्ड, कैप्टन मॉर्गन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स कॉफोर्ड। वही अगला प्रश्न है, 1789 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। मोजी मानकी, विष्णु मानकी, भूख मानकी, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1783 में अगर आप 5 ऐड कर देते हैं तो 1788 हो जाता है, यानी कि 6ठे वर्ष में यह विद्रोह पुनः भड़क उठता है। यानी कि दूसरा चरण 1789 में तमाड़ में, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तमाड़ में पुनः विद्रोह भड़क उठा विष्णु मानकी एवं मोजी मानकी के नेतृत्व में। हजारों मुंडाओं ने कर देने से इनकार कर दिया। कैप्टन होगन को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, परंतु कैप्टन होगन असफल रहे। इसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया। कूपर ने जुलाई 1789 के आरंभ में विद्रोहियों का दमन कर दिया। तमाड़ अगले 4 वर्षों तक शांत रहा। अब फिर आपको याद रखना है, 1789 के बाद 4 वर्ष ऐड कर देना है और 4 वर्ष के बाद तीसरा चरण स्टार्ट होगा, यानी कि 1789, 90, 91, 92, 93, यानी कि 1794 में तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण स्टार्ट होगा। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, 1789 में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारियों को भेजा गया था? लेफ्टिनेंट होगन, लेफ्टिनेंट कूपर, लेफ्टिनेंट नन, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। वहीं अगला प्रश्न है, 1794 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। भोलानाथ सिंह, दुर्जन सिंह, शिवनाथ सिंह, अर्जुन सिंह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोलानाथ सिंह। ठीक है, वहीं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि 1794 ईस्वी में यह विद्रोह, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया तथा 1796 ईस्वी में व्यापक स्वरूप धारण कर लिया। यह विद्रोह तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त
सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, विशुनपुर के ठाकुर हरिनाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह एवं आदिवासी नेता रामशाही मुंडा ने इस विद्रोह में प्रमुखता से भाग लिया। वहीं अगला प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह के नेता भोलानाथ सिंह को किस अंग्रेज ने गिरफ्तार किया था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, कैप्टन वी बैन, कैप्टन लिमंड, कैप्टन हॉगन या नन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन वी बैन। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन किसने किया? 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन किसने किया? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी रफ सोज या उसे ही कई बुकों में रफ सीज भी कहा गया है। वहीं अगला ऑप्शन है विल्किंसन, वहीं अगला ऑप्शन है नन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रफ सोज या रफ सीज। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, 1807 में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, दुखन साई, रामदेव मानकी, मोजी मानकी, रात मानकी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुखन साही ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। वहीं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि 1807 ईस्वी में 5000 मुंडाओं ने दुखन शाही मुंडा के नेतृत्व में फिर विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह ने भी विकराल रूप यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ले लिया। ठीक है। लेकिन मार्च 1808 ईस्वी में दुखन शाही मुंडा को अंग्रेज ने बंदी बना लिया और विद्रोह मंद पड़ गया। इस विद्रोह का दमन कैप्टन रफसीज ने किया। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है कि 1810 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रामदेव मानकी, चंदन सिंह, बख्तर शाह, धनुषा सरदार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तर शाह। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, 1810 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन किसने किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट एच ओ डोनेल। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है कि 1819-20 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, रुदन मुंडा, कुंटा मुंडा, विष्णु मानकी, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, कौन सा विद्रोह उत्तराधिकारी के लिए अंग्रेज के विरुद्ध था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, चेरो विद्रोह, संथाल विद्रोह, घटवाल विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेरो विद्रोह। ठीक है। इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि चेरो विद्रोह का प्रथम चरण 1770-71 में हुआ और उत्तराधिकारी की इस लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेज द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। इस विद्रोह के प्रथम चरण का दमन जेकब कैमक द्वारा किया गया। ठीक है। तो चेरो विद्रोह का प्रथम चरण 1770-71 में नेतृत्व किसने किया था? तो चित्रजीत राय ने। और इनका साथ किसने दिया था? तो इनके दीवान जयनाथ सिंह। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, उत्तराधिकारी के इस विद्रोह में चित्रजीत राय का साथ किसने दिया? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, रामनाथ सिंह, जयनाथ सिंह, श्यामनाथ सिंह, गंगानाथ सिंह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयनाथ सिंह। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, प्रथम चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, चित्रजीत राय, जीत राय, प्रताप राय और कर्म राय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रजीत राय। मैं बार बार बातों को इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रख सकें, इसलिए मैं प्रश्नों के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन कराता हूं। ठीक है, ताकि आने वाले प्रश्नों को आप दोहरा सकें। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, प्रथम चेरो विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 1769-70 में, 1768-69 में या 1767-68 में या 1770-71 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1770-71 में प्रथम चेरो विद्रोह हुआ था। वहीं अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 1800 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1800 ईस्वी में। ठीक है। वहीं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें, जैसे कि दूसरा चरण 1800 ईस्वी में भुक्खन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, यानी कि चेरो विद्रोह का दूसरा चरण किसने नेतृत्व किया था? तो भुक्खन सिंह ने। ठीक है।
1802 ईस्वी में कर्नल जॉन्स के नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ने लगा और 1809 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का पूरी तरह दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। ठीक है, तो जमींदारी पुलिस बल का गठन कब किया गया था? तो 1809 ईस्वी में। या इस प्रकार यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जमींदारी पुलिस बल किस विद्रोह के पश्चात हुआ था? ऑप्शन में कई सारे विद्रोह के नाम दिए रहेंगे, लेकिन आपको टिक करना है चेरो विद्रोह के पश्चात। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, 1802 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में या 1780 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1802 ईस्वी में। वहीं अगला प्रश्न है 1800 ईस्वी के चेरो विद्रोह का दमन किसने किया? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, रफसेज, मेजर कॉपर, जॉन्स, विल्किंसन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नल जॉन्स ने इस विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का दमनकर्ता कौन थे? तो कर्नल जॉन्स। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।